आवाज़ को उठाते हैं। हम सच्चाई की बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी सच्चाई की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। हम जब ये बातें करते हैं तो ये लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाते हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि वो जनता की भलाई कर रहे हैं। दावा करने से, वादे करने से और मीडिया में बाइट देने से, उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। स्टेटमेंट देने से नहीं होते। उपलब्धियां तो मैं भी गिना सकती हूँ। मोदी जी ने भी बनारस में उपलब्धियां गिनाई थी, वाराणसी के क्योटो प्रोड और मेट्रो ट्रेन, अरे वो बुलेट ट्रेन चला रहे थे। तो आप बीपीएससी के छात्रों में देखे थे लड़कियों पे कैसे लाठीचार्ज हुआ था। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए मुझे। बिहार का मौसम गर्म हो चला है और इस संदर्भ में जेडीयू पार्टी ने या यूं कहे एनडीए ने पानियों की बौछार की है कांग्रेस पर। जी हाँ, खाता ख्याल रखा जाता है कांग्रेस का। नमस्कार, मैं उफलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और जिस तरीके से वाटर कैनन का उपयोग हुआ है, लाठियां बरसाई गई है, कन्हैया कुमार को डिटेन किया गया है, बड़ी खबर है ये। और यहाँ पर आज हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस के नेता है अर्चना सिंह जी। उनसे जानते हैं कि कैसा वाटर कैनन चला है, राहत मिली। राहत अब ये आपकी सत्ता पक्ष से, आपकी सरकार से पूछिए कि वो कितने बेचैन हैं। अब उनकी बेचैनी ये साफ तौर से दिखती है, जो कि ये जिस तरह से ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये जो काम कर रहे हैं, जो हमारी आवाज़ को, सच्चाई की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने बौखलाए हुए हैं। और हमारे काफ़ी शीर्ष नेताओं को उन्होंने डिटेन किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी बौखलाए हुए हैं। लेकिन इनके बौखलाहट का हमारे पे कोई असर नहीं, इनके वाटर कैनन का, इनके लाठीचार्ज का हमारे ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। हम अपनी इस आवाज़ को, हमारी जनता की आवाज़ को, या हमारे बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को, हमारे बिहार की आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहेंगे। और आगे भी जब तक कि ये या तो ये सत्ता छोड़े या तो फिर इस पर ये गौर करें। अर्चना जी, जब कांग्रेस सड़क उतरी है, चाहे वो बोरिंग रोड चौराहा पे हो, उस समय भी वाटर कैनन को उपयोग किया गया था, अभी भी वाटर कैनन और लाठियां चली है। ऐसा खास क्या करते हैं आप लोग जो यहाँ पर ये हो जाता है? खास क्या करते हैं? खास ये है कि हम अपनी जनता की आवाज़ को उठाते हैं। हम सच्चाई की बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी सच्चाई की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। हम जब ये बातें करते हैं तो ये लाठीचार्ज और वाटर कैनन चलाते हैं। नीतीश कुमार का दावा है कि वो जनता की भलाई कर रहे हैं। दावा करने से, वादे करने से और मीडिया में बाइट देने से, उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। स्टेटमेंट देने से नहीं होते। उपलब्धियां तो मैं भी गिना सकती हूँ। मोदी जी ने भी बनारस में उपलब्धियां गिनाई थी, वाराणसी के क्योटो प्रोड और मेट्रो ट्रेन, अरे वो बुलेट ट्रेन चला रहे थे। तो शब्दों चलाने में 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे। शब्दों में, वादों में और हवाई बातों में नहीं होता। आप धरातल पे आप कितने नीचे जा चुके हैं हमारे आर्थिक स्थिति में। अरे भैया, बहुत सारी चीजों में आप निचले मैदान पे जा रहे हैं। अच्छा अर्चना जी, जो सीएम आवाज, अर्चना जी जो सीएम मार्च कर रहे थे, उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य यही था कि जब ये सीएम या इस सत्ता पक्ष को सुनाई नहीं दे रहा, जो अंधी गूंगी बैठी सरकार होगी, हमारे 28 दिनों से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और उनके हमारे बेरोजगार युवाओं की बातों को हम लोग रख रहे हैं, फिर भी इनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो हमें ये पूरी ताकत के साथ ये विरोध प्रदर्शन करना था, उन्हें ये बताना था कि आपको अब हमारे जनता की आवाज़ को, हमारी जनता की बातों को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप एक प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, हमारे जनता के सेवक हैं, तो आपको जनता की बात सुननी होगी, ना कि आप सत्ता में बैठ के और सत्ता का। अर्चना जी, आप भी महिला है, पूरी तरीके से भींगी हुई नजर आ रही है। तो जहाँ पर नीतीश कुमार का दावा रहता है कि महिलाओं के लिए खास सुरक्षा रहता है, हर तरीके बस मैं यही कहना चाहूँ, आपने मेरी बात कही, आपको एक आप ये भी देख सकते हैं, आप ये भी देख, मैंने बोला ना कि वो किसी महिला को क्या, वो किसी की सुरक्षा करने में अक्षम है। आप देख सकते हैं उनकी स्थिति भी क्या है। तो जब भी जहाँ सुरक्षा की बात आएगी तो वो तो लाठीचार्ज कर देंगे। आप बीपीएससी के छात्रों में देखे थे लड़कियों पे कैसे लाठीचार्ज हुआ था। मतलब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये जानवरों की तरह हरकत है। ये लोकतांत्रिक देश में 29 दिसंबर जी, तो वो भी मुद्दा है। हमारे बीपीएससी के छात्रों का जो दुख दर्द है, आज तक इतने दिनों से वो धरने प्रदर्शन पे, उनका कोई सुनवाई नहीं। तो ये विरोध प्रदर्शन इन्हीं लोगों की आवाज़ के लिए विरोध प्रदर्शन। देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस पर लाठीचार्ज हुई है और कन्हैया कुमार को डिटेन किया गया है, एक राजनीतिक हलचल तो तेजी नहीं कहा जा सकता है, तूफान उठ चुका है। पर जाते जाते अर्चना जी से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि अब कांग्रेस का क्या रणनीति होने जा रहा है और क्या उद्देश्य होने जा रहा है? हमेशा से कांग्रेस जनता के साथ थी।
भविष्य में भी यही रहेगी। जब जब जनता के विरोध में, जनता के विरुद्ध कोई भी सरकार आती है या कोई भी व्यक्ति होता है तो कांग्रेस उसके विरोध में रहेगी, जनता के हमेशा साथ रहेगी। आप बिहार की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अब ये सरकार अक्षम रह गई है। आप 50% के हकदार हैं तो आप अपनी ताकत दिखाइए वोट के रूप में, और अपनी महिलाएं जितनी असुरक्षित हैं, आप देख रहे हैं कितनी सारी घटनाएं घटी हैं, तो आप अपनी ताकत दिखा के आप अपने लिए ऐसी सरकार चुनिए जो आपके लिए। तो ये थी हमारे साथ अर्चना सिंह जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि अब जो बिहार की जनता है वो जाग चुकी है और जो मुद्दे की राजनीति है अब उस पर संघर्ष होगा और कांग्रेस अब पीछे हटने वाले नहीं है, वो बिहार की आवाम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आने वाली है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।